हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज का जो है महत्वपूर्ण जो क्लास होने वाला है वो करंट अफेयर्स पे बेस्ड होने वाला है। आज की इस क्लास में पूरे 100 यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मैं कराने वाला हूँ, ठीक है, जो कि सारे के सारे लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। और आपके एग्जाम में जो भी अभी आप एग्जाम देने वाले हैं, खासकर रेलवे के अगर एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर बैंकिंग के अगर स्टूडेंट है वो बैंक एग्जाम देंगे उनके लिए, एसएससी वाले उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल सारे के सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये होने वाले हैं, चाहे आप स्टेट लेवल पे दे रहे हो या आप सेंट्रल लेवल पे कोई एग्जाम दे रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जिनको अगर करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए वो क्या करेंगे, 70 रुपये पे करेंगे। उसमें 2024 वाला सारा का सारा लेटेस्ट अब तक का जो है वो करंट अफेयर्स मिलेगा, जनवरी से लेकर मार्च तक। और करंट अफेयर्स 2023 वाला भी मिलेगा, क्योंकि जिनका रेलवे का पेपर होगा वो एक साल बैक से, या एसएससी वाले एक साल बैक से पूछते सवाल, तो उनके लिए करंट अफेयर्स यहाँ इसमें अवेलेबल होगा इसी प्राइस में। और जिनको स्टैटिक जीके साइंस वाली अगर पीडीएफ चाहिए तो वो 150 रुपये पे करके 10,000 क्वेश्चन का इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन वो आपको मिल जाएगा। और लेटेस्ट अभी चल रहा है आपको अभी साइंस का जो है क्लास चल रहा है, लेटेस्ट वाला है, जिसमें कि 2,000 प्लस का सिर्फ और सिर्फ साइंस का है, न्यूमेरिकल इसमें है, ठीक है। साइंस के जितने भी फिजिक्स हो गए, फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, आपके बायो के हो गए, साथ ही साथ इसमें जो न्यूमेरिकल आप पूछे जाते हो वो सारे के सारे इसमें अवेलेबल है। तो सिर्फ और सिर्फ 75 रुपये में आपको मिल रहा है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पे फ़ोनपे नंबर है, गूगल पे, पेटीएम या अमेजन पे इस नंबर पे करेंगे 7903764562 पर। और इसी नंबर पे आप क्या करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपको विद इन सेकंड आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए आज के महत्वपूर्ण सवाल पे पहला नज़र डालते हैं, ठीक है, एक नज़र डालते हैं। तो यह देखिए, पहला सवाल क्या है यहाँ पे, रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन बना है। इस तरह के एग्जाम में सवाल स्पोर्ट से आएगा, डायरेक्ट आएगा कि रणजी ट्रॉफी विजेता इनमें से कौन है, टिक करके आइएगा, आप टिक करके आएगा मुंबई। और किसको हराकर, विदर्भ को हराकर मुंबई ने इस बार रणजी ट्रॉफी 2024 जीत लिया है। और इसके जो कैप्टन थे, मुंबई के जो कैप्टन थे कौन थे, आपके अजिंक्य रहाणे थे, ये भी नोट आप कर लीजिएगा। फिर बात करें राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, आपका 16 मार्च को। इस बार 2024 में 16 मार्च को मनाया गया है, क्योंकि 16 मार्च जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 134वीं रैंक है, ठीक है, 134वीं रैंक है, आप रट लीजिएगा। क्योंकि आपके इंडेक्स से एक सवाल आएगा, आपका जो है डेट ऑफ मंथ से एक सवाल आएगा, स्पोर्ट से तो आएगा ही आएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 किसको मिला, रतन टाटा को मिला है। तो देखिए यहाँ पे अवार्ड से भी हो गया, तो अवार्ड हो गया, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट हो गया, इंपॉर्टेंट आपके इंडेक्स हो गए, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट वाला मीन्स के डेट एंड टाइम वाला होगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2024 में पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए पीवी नरसिम्हा राव का जो है ये तो अब अवार्ड इनके नाम का जो अवार्ड है रतन टाटा को मिला है। और मरणोपरांत इनको भी हाल ही में क्या मिला, भारत रत्न मिला है ना। और आप सभी को पता होगा कि वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, 5 लोगों में पीवी नरसिम्हा राव भी शामिल थे, ठीक, जिसमें कि कर्पूरी ठाकुर को मिला, बिहार के जो पूर्व सीएम थे आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला, चौधरी चरण सिंह को मिला, एम.एस. स्वामीनाथन को मिला, पीवी नरसिम्हा राव को मिला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसको मिला है। यहाँ पे ग्रीष्म ठाकुर नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट कीजिएगा, ये जो सवाल है 7वां नंबर सवाल पे ग्रीष्मा ठाकुर, ठीक है, आप इसको ठीक कीजिएगा। ग्रीष्मा यहाँ पे कुठार है ना, ग्रीष्मा कुठार और रितिका है ना, रितिका चोपड़ा ये दो नाम याद रखिएगा। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसको दिया गया, ग्रीष्मा कुठार को। और ये जो क्षेत्र में, ठीक है, ये जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया, बी साईराम को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नौसेना का पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ स्थापित हुआ है, दिल्ली में। और आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स 2024 का विजेता कौन बना है, मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है, रेडबुल के खिलाड़ी हैं। संयुक्त अभ्यास सुरक्षा बेल्ट 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, ओमान की खाड़ी में। और इसमें कौन कौन देश की जो नौसेना शामिल थी, चीन, ईरान और रशिया की नौसेना इसमें शामिल है, ठीक है। फिर बात करते हैं 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया जाएगा, 21 जून को, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो है ये कौन सा क्रम का है, 10वें क्रम का है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्रम आपसे पूछ सकता है, 10वें क्रम का है। और थीम आपको ध्यान रखना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए इस बार जो थीम होगा महिला सशक्तिकरण के लिए योग होगा। फिर नेक्स्ट सवाल पे आता है कि वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत
किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। और उद्देश्य क्या है? उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, बात अब नीति आयोग का हो रहा है तो नीति आयोग से रिलेटेड क्या सवाल बन सकता है? तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम है। और इसके जो अभी आपके यहाँ पे उपाध्यक्ष कीजिएगा, इसके अध्यक्ष तो होते हैं आपके, कौन होते हैं इसके अध्यक्ष? तो पीएम होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। यहाँ पे उपाध्यक्ष कीजिएगा, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है आपके? सुमन बेरी हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है आपके? सुमन बेरी हैं, नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे। आगे सवाल क्या है कि लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 108वीं रैंक है और पहले स्थान पे डेनमार्क है। तो दो आपका इंडेक्स से सवाल है, ध्यान रखिएगा। दो इंडेक्स से सवाल है, एक तो पहला था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत की रैंक क्या है? 134वां है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा लैंगिक असमानता असमानता है ना, असमानता सूचकांक में भारत का जो रैंक है वो क्या है? आप ध्यान रखिएगा 108वां रैंक है, पहले स्थान पे है डेनमार्क। फिर बात करते हैं नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 14 मार्च को आपका नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया गया है। और इसका इस बार की थीम जो होगी वो होगा वाटर फॉर ऑल थीम पर आधारित है। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत के नए चुनाव आयुक्त जो बने हैं अभी हाल ही में, उनका नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू, ठीक है। सुखवीर संधू बने हैं आपके चुनाव आयुक्त। और भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। तो चुनाव जो आयुक्त, अगर मैं बात करूँ चुनाव आयुक्त की मैं बात करूँ तो इसमें 1+2 होते हैं, ठीक है, सदस्य होते हैं। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो होते हैं अन्य आयुक्त होते हैं। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो दो जो बने हैं आपके ज्ञानेश कुमार, सुखवीर संधू, और जो मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वो है राजीव कुमार, ठीक। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। ASW अर्थात एंटी सबमरीन वारफेयर, SWC अर्थात सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के 5वें और 6ठे जहाज लॉन्च हुआ है, जिसका नाम क्या? 5वें का नाम है अग्रे और 6ठे का नाम है आपका अक्षय, ठीक है। 5th और 6th नंबर का क्रम का है, नाम याद रखिएगा। और इसका जो निर्माण हुआ कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स द्वारा इसका जो है डेवलपमेंट किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 2024 में भाग लिया है, कौन? ठीक है, इसमें किसने भाग लिया ये भी ध्यान रखिएगा। आपका ये इसका जो सवाल होगा नोट कर लीजिए, इसमें भारतीय सेना ने इसमें भाग लिया, ठीक है। भारतीय सेना ने इसमें भाग लिया, याद रखिएगा। इसमें भारतीय सेना ने भाग लिया। बहुराष्ट्रीय समुद्री जो अभ्यास है कैटलस एक्सप्रेस 2024 में किसने भाग लिया? भारतीय सेना ने इसमें भाग लिया है। और सेशल्स की अगर मैं बात कर लूँ, इसका जो है कहाँ पे हुआ है, ठीक है, ये हुआ कहाँ है? तो सेशल की राजधानी विक्टोरिया में, ठीक है, ये बहु समुद्री अभ्यास हुआ है। और सेशल की राजधानी अगर पूछा जाए तो इसका जो मुद्रा होगा वो होगा आपका रुपया। राजधानी विक्टोरिया में इसका आयोजन हुआ, जिसमें कि आपका एक तो देखिए बहु समुद्री अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, तो इसमें बहुत सारे देश होंगे, लेकिन भारतीय सेना इसमें इस बार शामिल हुई है। और कहाँ पे आयोजित हुआ ये भी ध्यान रखिए, सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में हुआ है। और इसका मुद्रा है रुपया, ये ध्यान से रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। NHPC लिमिटेड के नए निदेशक किन्हें बनाया गया? तो संजय कुमार सिंह को बनाया गया है। और NHPC का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फुल फॉर्म, तो ये भी ध्यान रखिएगा, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इसका जो होगा फुल फॉर्म होगा। और अगर मैं पूछ लूँ कि इसका जो स्थापना कब होता है, 1975 में इसकी स्थापना होता है। कौन से अधिनियम के तहत? तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत होता है, ठीक है। तो NHPC के नए निदेशक जो बने हैं आपके संजय कुमार सिंह बने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए भारत के चुनाव आयोग किसके साथ साझेदारी किया? तो गूगल के साथ साझेदारी किया, ठीक है, लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए, ठीक है। ये नोट याद रखिएगा, गूगल याद रखिएगा, ठीक। चलिए फिर बात करते हैं, हाल ही में मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, जो कि भारत के वर्तमान में क्या है, ये राष्ट्रपति हैं। और इनको मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा मानद जो है डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया मॉरिशस। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि PM सूरज पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो सूरज का जो है पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया PM मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। और कौन से मंत्रालय के तहत ये आता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये जो है लॉन्च किया गया है। अगर पूछा जाए PM जो सूरज, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो PM प्रधानमंत्री, S से सूरज होगा, U से उत्थान होगा, R से रोजगार होगा, A से आधार होगा और J से जन कल्याण होगा। फुल फॉर्म ध्यान रखें, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण, ठीक है। उद्देश्य क्या है? ऋण प्रदान करना तथा वंचित समुदाय
ठीक है, वंचित समुदाय को क्या करना, उनका मदद करना, उनकी हेल्प करना, ठीक है, या सशक्त बनाना। वंचित समुदाय को क्या करना, वंचित समुदाय को सशक्त बनाना, है ना, सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। फिर आगे बढ़ते सवाल में कि किडनी दिवस, ठीक है, विश्व किडनी दिवस 2024 किस तारीख को मनाया गया, 14 मार्च को मनाया गया, क्योंकि 14 मार्च को मनाया जाता है, विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर मैं बात करूँ सिप्री की नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयतक, ठीक है, जो आयतक है, जो आयतक जो बना है वो कौन बन गया, भारत बन गया। याद रखिएगा, भारत जो है पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में दुनिया का नंबर 1 बन गया है कि इसमें तो हथियार इंपोर्ट में, ठीक है, हथियार इंपोर्ट के मामले में जो है भारत आपका पहले नंबर पे है। और किस रिपोर्ट के अनुसार, तो सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार ये है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं आपका कि हाल ही में 8 आंखों वाला बिच्छू की नई प्रजाति कहाँ मिला है, थाईलैंड में मिला है। अगर थाईलैंड की अगर राजधानी पूछ रहे तो इसका आंसर होगा बैंकॉक, और इसकी मुद्रा क्या होती है, आपका बेहत होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भारत का पहला फ्यूचर लैब सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है, सीडैक तिरुवनंतपुरम केरल में इसका उद्घाटन हुआ है। सीडैक तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है, भारत का पहला, फर्स्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, भारत का फर्स्ट फ्यूचर लैब सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवार्ड से रिलेटेड है कि प्रित्जर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसने जीता है। तो ध्यान रखिएगा, ये अवार्ड मिला है, इनको मिला है, किनको मिला है, नोट के लिए रिकेन यामामोटो, ठीक है, रिकेन यामामोटो जो कि जापान के हैं, इनको इस बार मिला है आर्किटेक्चर प्रित्जर पुरस्कार 2024, जो कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है, वास्तुकला, ठीक है, वास्तुकला के इस क्षेत्र में मिलता है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मिलता है। और इस बार मिला है किसको, रिकेन यामामोटा को मिला, जो कि जापान के हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने 2024 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 19वां स्थापना दिवस मनाया है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 2024 में 19वां स्थापना दिवस मनाया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अगर पूछा जाए कि जो है NCPCR की स्थापना होता है कब है, 2005 के एक्ट से इसकी स्थापना होता है। तो ध्यान रखिएगा, N से नेशनल, C से कमीशन फॉर, P से आपका होगा प्रोटेक्शन ऑफ, C से चाइल्ड राइट्स होगा इसका फुल फॉर्म। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA ने 2024 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, 38वां स्थापना दिवस मनाया है। याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल आ जाए कि IREDA की स्थापना होता कब है, 1987 में इसकी स्थापना होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट जो है एजेंसी का फुल फॉर्म होता है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब होता है, 1957 में होता है। इसके हेडक्वार्टर का जो है आपका हेडक्वार्टर है, नोट कर लीजिएगा। चलिए इसकी जो राजधानी नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, इसकी राजधानी वियना जो कहाँ की राजधानी, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है, वहीं इसका क्या है, इसका मुख्यालय है, ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ है, वियना में। फिर बात करते हैं इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे मिला है, अमिताभ घोष को मिला है, ठीक है, अमिताभ घोष को मिला है, इंग्लिश जो है राइटर है, इंग्लिश के जो लेखक है, इरास्मस पुरस्कार 2024 मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और INS 318 की 40वीं वर्षगांठ पर पहला पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन कहाँ आयोजित हुआ है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, और इसी दिन जो है INS 318 का जो 40वीं वर्षगांठ भी था, और इसी के उपलक्ष्य पे पहला पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन का जो है आयोजन हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर मैं बात करता हूँ IAA गोल्डन कंपास अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया, श्रीनिवास स्वामी को, और इसके लिए इनको जो है सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा। और पहली बार ये फर्स्ट ऐसा टाइम है, पहली बार किसी भारतीय जो है उद्योग, ठीक है, उद्योग जगत के नेता को मिला। पहली बार भारतीय उद्योग, ठीक है, पहली बार भारतीय उद्योग जगत के जो है भारतीय उद्योग जगत के नेता को ये अवार्ड मिला है, श्रीनिवासन स्वामी को। कौन सा, IAA गोल्डन कंपास अवार्ड 2024। फिर आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने, नायब सिंह सैनी बने, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय
जो कि इनको है शपथ दिलाया है, मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। हाल ही में कोचरब आश्रम का शुभारंभ पीएम मोदी ने कहाँ किया है? साबरमती जो है आपका साबरमती गुजरात में इसका जो है क्या है, इसका शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोचरब आश्रम की अगर मैं बात करूँ, ये है क्या? तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी द्वारा भारत में स्थापित ये पहला आश्रम था, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं निंगला नलमा, क्या आप ठीक है? निंगल नलमा, क्या आप ठीक है? यह योजना कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो नए अध्यक्ष बने कौन बने हैं? किशोर मकवाना बने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सवाल बनेगा। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयोग नियुक्त हुए एस राजीव, और सेकंड जो है आपके अरविंद कुमार है। तो जो नए जो नियुक्त है उनका नाम है एस राजीव, ये नियुक्त हुए हैं। और सेकंड जो है अभी जो पहले से हैं उनका नाम है अरविंद कुमार। मीन्स कि यहाँ पे भी 1+2 का यहाँ पे होता है, ये सदस्य होता है। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक तो आपके मुख्य हो गए आपके, 2 अन्य आयुक्त हो गए। तो अन्य आयुक्त में अभी नए जो हाल ही में इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ उनका नाम है एस राजीव का, ठीक है, राजीव। और सेकंड आपके अरविंद कुमार है। और जो यहाँ पे मुख्य जो है आपके सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सवाल जो बनता है इस तरह से बनता है, ध्यान रखिएगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है आपका भारत बन गया है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल जो है जो फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन उत्पादक देश बनकर उभरा आपका भारत, ये भी ध्यान रखना है। महतारी बंदना, ठीक है, महतारी बंधन योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो आपका छत्तीसगढ़ में हुई है। कहाँ हुई है? जो है पीएम मोदी के द्वारा इसका शुरुआत होता है। महतारी बंधन योजना उद्देश्य है राज्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पारंपरिक शिल्प माजुली मास्क निर्माण और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग का जीआई टैग किसको मिला है? माजुली द्वीप, जो कि असम में है। और आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2024 का मनाया गया, 10 मार्च को मनाया गया है। और 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता कौन बनी? क्रिस्टीना बनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है क्रिस्टीना, ठीक है, क्रिस्टीना बनी है, क्रिस्टीना। और पूरा नाम लिख लीजिए, पिस जो, ठीक है, पिस जो है कोबा, आपके क्रिस्टीना पिस्कोवा बनी है। कहाँ की है? चेक गणराज्य की। कहाँ की है? आपके चेक गणराज्य की हैं। और ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा इस बार का, कोई भी पेपर आप दीजिएगा, ध्यान रखिए, सवाल हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता अपनी क्रिस्टीना पिस्कोवा और चेक गणराज्य की है। अगर पूछा जाए चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग है। और यहाँ का जो मुद्रा है कोरोना, ठीक है, यहाँ का जो मुद्रा होगा वो होगा कोरोना। आगे बढ़ते हैं कि भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया बने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पैरालंपिक समिति के भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झाझरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सवाल है। फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है। और किसको हराकर? ताई पे के ली झी हुई तथा यांग हो युआन को हराकर, ठीक। चलिए, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया, कहाँ किया? गुरुग्राम हरियाणा में। अगर पूछा जाए द्वारका एक्सप्रेस की कुल लंबाई कितनी है? आपकी कुल लंबाई आपकी है 29 किलोमीटर। हरियाणा में आपका इसका जो लंबाई होगा 18.9 किलोमीटर होगा। वहीं दिल्ली में 10.1 किलोमीटर होगा। कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बन गया है, विचोम बन गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी वहाँ पे 26 जिले थे और 27वां जिला अभी बन गया है, विचोम बन गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? असम में किया है। और हाल ही में पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन किया, कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ? कठुआ, जम्मू कश्मीर में, चूँकि ये पहला फर्स्ट इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। पीएम मोदी द्वारा चित्रकूट घाट पर अत्याधुनिक अनुभव परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? चित्रकूट, मध्य प्रदेश में किया है। और द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक किसने लिखा है? गोटा राजपक्षे ने लिखा है, जो कि श्रीलंका के आपके पूर्व राष्ट्रपति थे। फिर बात करते हैं 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज, यहाँ पे ध्यान रखिए, तेज गेंदबाज कौन बन गए? जेम्स एंडरसन बन गए हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। वही बात करते हैं 800 विकेट लेने वाले पहले जो खिलाड़ी हैं टेस्ट विकेट लेने वाले, उनका नाम है मुथैया मुरलीधरन, स्पिनर है जो कि श्रीलंका के।
और 708 टेस्ट विकेट लेने वाले शेन वॉर्न स्पिनर, ये स्पिनर थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। यहाँ पे देखिएगा ये फास्टर बॉलर यहाँ पे स्पिनर हैं, ठीक है। और भारत के एकमात्र जो है वो है, उनका नाम है अनिल कुंबले, 619 विकेट इंडिया के लिए है और ये भी क्या है, स्पिनर हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि खसरा और रूवेला चैंपियन पुरस्कार 2024 किसको मिला, भारत को मिला है। और राष्ट्रीय अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आगे बढ़ते राष्ट्रीय रचना पुरस्कार 2024 की मैं बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि नेशनल क्रिएटर अवार्ड, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार भी बन सकता है। नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसका आयोजन होता है भारत मंडपम है कहाँ पे, नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है, पहला चीज़। अब देखिए यहाँ पे इस जो है अवार्ड में किसको क्या मिला है, एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और क्या क्या किसको किसको मिला है। पहला चीज़ देखिएगा, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मिला है, मिथाली ठाकुर को मिला है। बेस्ट क्रिएटर ऑफ सोशल चेंज अवार्ड मिला है, जया किशोरी को मिला है। मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर मेल अवार्ड मिला है, आरजे रौनक को मिला। और मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल में, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल में अवार्ड मिला है, शारदा जैन को मिला है। तो ये 4-5 नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार के 134वें स्थापना दिवस पर डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। तो नई दिल्ली में हुआ है सुभाष अभिनंदन का, और ये है क्या, 134वें स्थापना दिवस पर डिजिटली प्रदर्शनी किसका, अभिलेखाकार के, ठीक है, राष्ट्रीय अभिलेखाकार जो भवन, इसका 134वां जो स्थापना दिवस पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे तो ये भी सवाल बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार का जो है 2024 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये भी याद रखिए 134वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ते, पीएम मोदी ने डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहन देने के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग जो शादी विवाह होता है उसका प्रोत्साहन के लिए वेड इन इंडिया योजना की शुरुआत कहाँ किया, जम्मू कश्मीर में किया। ठीक है, सी डिफेंडर्स 2000, अगर मैं बात करूँ सी डिफेंडर्स, यहाँ पे अगर पीडीएफ में जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ पे करेक्शन करवा दूंगा, पीडीएफ के लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सी डिफेंडर्स 2024, इसको कीजिएगा 2000, इसको 24 कीजिए, है ना, इसको 3 को हटाइए, 2024 सी डिफेंडर्स 2024 संयुक्त अभ्यास किसके बीच होगा, तो यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड्स और इंडिया कोस्ट गार्ड, मतलब भारत और यूएसए के बीच में ये होने वाला है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते सवाल पे कि पोषण पखवाड़ा 2024 आयोजित हुआ, ठीक है, कब से कब, तो 9 से लेकर 23 मार्च तक, 9 से लेकर 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा 2024 आयोजित हुआ है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि भारतीय सशस्त्र बल भारत शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन करेगा कहाँ पे, तो जैसलमेर राजस्थान में करेगा, जिसमें कि आपके जल थल और नौसेना के तीनों जो है तीनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। थल सेना भी भाग लेगी, नौसेना भी भाग लेगी और आपके जल सेना भी भाग लेगी, है ना, जल थल नौसेना, मीन्स की नौसेना वायुसेना, इसको ऐसे लिख लीजिए, वायु नौ और थल, ये तीनों सेना इसमें भाग ले रही है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि हाल ही में विश्व के सबसे बड़े साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली राष्ट्रीय साहित्य अकादमी संस्थान में इसका आयोजन हुआ है। अगर पूछा जाए भारत में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की स्थापना होता कब है, 1954 में इसकी स्थापना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, एक और सवाल देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य कौन बन गया, पनामा बन गया है, ठीक है, पनामा आपका जो बन गया है 97वां जो है सदस्य बन गया। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का संस्थापक कौन, नरेंद्र मोदी और फ्रांसवा ओलांद थे। और इसका जो स्थापना होता है कब है, 30 नवंबर 2015 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है आपका गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर नोट कर लीजिएगा कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा, है ना, गुरुग्राम हरियाणा इसका हेडक्वार्टर, अभी ध्यान आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है, आपका मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते नमस्ते योजना का अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, अगर अच्छा इसका थीम भी नोट कर लीजिएगा, इसका जो थीम है, इसका थीम क्या है, नोट कर लीजिए, बच्चों में, ठीक है, इसका जो थीम है बच्चों को तंबाकू प्रोडक्ट से बचाना इसका क्या है, थीम है, बचाना इसका इस बार की थीम है, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते कि नमस्ते योजना का संबंध किससे, तो स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा एवं गरिमा की सुरक्षा करना इसका इस योजना का संबंध है। और इसका फुल फॉर्म होता है नमस्ते का नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, इसका जो होगा फुल फॉर्म होगा। एन से नेशनल, ए से आपका एक्शन, एम से होगा मैकेनाइज्ड, ठीक है, मैकेनाइज्ड
फिर उसके बाद होता है एस से, एम से मैकेनाइज, एस से होगा आपका सैनिटाइजेशन, एस टी से सैनिटाइजेशन और इसी इकोसिस्टम। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 के विजेता बनी है जोया अख्तर, जो कि फिल्मकार हैं, और तथा आसमा खान, जो कि एक सेफ हैं, जो खाना, जो सेफ किसको, जो खाना बनाने में जो मास्टर होते हैं उनको कहते हैं सेफ। तो इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2 लोगों को मिला है 2024 में, याद रखिए, जोया अख्तर को, आसमा खान को। भारतीय उपमहाद्वीप का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? मनीष प्रसाद को। और भारत के छठे भारत के छठे जन औषधि दिवस 2024 का मनाया गया, 7 मार्च को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे थे, थर्ड संसद खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में हुआ। फिर बात करते हैं नाटो का, एक और सवाल महत्वपूर्ण बन रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा। नाटो का 32वां सदस्य कौन बन गया है? स्वीडन बन गया। 31वां था आपका फिनलैंड था, और इस बार जो बना है 32वां सदस्य बन गया आपका स्वीडन बन गया है। अगर पूछा जाए इसका जो स्थापना कब होता था, इसकी स्थापना हुआ था 1949 में, ये भी ध्यान रखना है। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पे? ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स इसका राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। अगर बात करें स्वीडन की राजधानी कहाँ पे, तो स्वीडन की अगर मैं बात करूँ, राजधानी आपका होगा स्टॉकहोम। चूँकि यहाँ पे स्वीडन की बात हुई तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा कोरोना, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, जो कि इसका मुद्रा है आपका मार्का। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया? 8 मार्च को मनाया गया है। और थीम क्या थी? इम्ब्रेस, ठीक है, इम्ब्रेस इक्विटी, अर्थात लैंगिक समानता पर ध्यान देना। और विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना हाल ही में कहाँ शुरू हुआ? झारखंड में। और झारखंड के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं आपके चंपई सोरेन बने हैं। तो गाइस, यहाँ पे आज के महत्वपूर्ण 100 सवाल आपको करा दिए करेंट अफेयर्स के, जो कि महत्वपूर्ण सवाल है, सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ से आपको 4 से 5 ऐसे सवाल आपके कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे होंगे अभी आने वाले एग्जाम में, वहाँ से 4 से 5 सवाल तो इसी सिर्फ वीडियो से आपको, इसी टॉपिक से, इसी वीडियो से ही आपको मिल जाएंगे। तो जरूर से जरूर पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया कि आप 70 रुपये पे करके आप ले लीजिएगा, पूरे जनवरी से लेकर अब तक का, और पिछले साल का करंट अफेयर्स मिल रहा है आपको मात्र 70 रुपये में। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।